पांडव वंश में एक राजा बनते हैं परीक्षित। राजा परीक्षित बड़े तपस्वी थे। एक दिन राजा परीक्षित शिकार खेलने निकले, तो जैसे शिकार खेलने निकले तो उनकी नजर पड़ी खेत में एक काला सा आदमी एक गाय और एक बैल को मार रहा। उन्होंने पूछा, आप कौन है? गाय ने कहा, मैं धरती हूं। तो उन्होंने पूछा, आप कौन है? बैल ने कहा, मैं धर्म हूं। तो आप कौन है? उस काले से आदमी से पूछा तो उसने कहा, मैं कलयुग हूं, और कलयुग जब आता है तो पहला प्रहार धरती पर और धर्म पे करता है। मैंने अपना काम शुरू कर दिया और मैं आप ही की प्रतीक्षा कर रहा था। आप राजा हैं, आप आज्ञा देंगे तो कलयुग प्रवेश करेगा। परीक्षित ने कहा, मेरे होते हुए कलयुग तुम प्रवेश नहीं कर सकते। तो कलयुग ने कहा, आप क्या काल का चक्र रोक देंगे? मेरे आने का समय हुआ है, आपको अनुमति देना ही पड़ेगी। तब परीक्षित ने कहा, अच्छा अगर अनुमति देना ही है तो कलयुग 4 स्थान में तेरे लिए नियुक्त करता हूं। इन 4 स्थानों में कलयुग प्रवेश कर सकता है। तो कौन से 4 स्थान है? तो उन्होंने कहा, सबसे पहला द्यूत यानी जुआ, गैम्बलिंग, मदिरा, वाइन, ड्रिंकिंग करते हैं लोग, उसमें भी कलयुग है। व्यभिचार, अपनी स्त्री के होते हुए दूसरी स्त्री से संबंध रखना, अपने पुरुष के होते हुए दूसरे पुरुष से संबंध रखना, ये व्यभिचार है। और हिंसा। कलयुग ने कहा, ये 4 जगह तो बड़ी रिजर्व है, इसमें तो कैसे प्रवेश करेंगे? तो उन्होंने एक 5वीं जगह दे दी, स्वर्ण, गोल्ड, सोने में भी। तो सोने में भी कलयुग होता है। अब इसका ये मतलब नहीं कि आप सोना पहनना छोड़ देना, नहीं तो झंझट हो जाएगी। पर क्यों सोने में कलयुग होता है? उस समय लेन देन की करेंसी गोल्ड की गिन्नियां होती थी। तो हमारे ग्रंथकार कहना चाहते हैं, आपकी आमदनी के साधन शुद्ध होना चाहिए। अगर आपकी कमाई के साधन अशुद्ध हुए तो आपके घर में, आपके घर के सदस्यों में कलयुग प्रवेश कर जाएगा। कलयुग को परीक्षित ने स्थान दिए, लौट के आए। अगले दिन शिकार पे निकले तो अपनी अलमारी के पट खोले और सोचा आज कौन सा मुकुट पहनूं। जैसे अपन लोग कपड़े खोल अपने कपड़े पहनने के लिए अलमारी में से मैचिंग ढूंढते ना, आज उसके साथ ये पहनेंगे, उसके, वैसे वो राजा लोग मुकुट ढूंढते थे। एक मुकुट उन्होंने लिया और पहनने लग गए तो पास में एक मंत्री खड़ा, उसने कहा, ना ना ये ना पहने, ये आपके दादा भीम जरासंध नाम के दुष्ट व्यक्ति को मार के लाए थे, और दुष्ट व्यक्ति की वस्तु तो वैसे घर में रखना नहीं चाहिए। आपको शौक है एंटीक आइटम रखने का, आपने रखा, पर पहनो मत। और किसी को कोई काम न करने को कहो तो वो वाला जरूर करता है, तो उसको मना किया, उसने वही पहना। कलयुग रास्ता ही देख रहा था, सोने के मुकुट में प्रवेश कर गया, इसका माथा घूम गया। राजा एक शमीक ऋषि के आश्रम से निकले। शमीक ऋषि आंख बंद करके बैठे थे। पता नहीं राजा को क्या गम्मत सूझी, उसको लगा मेरा अपमान हो रहा है, ये नेत्र खोल के मुझे देख नहीं रहे। आश्रम में एक मरा हुआ सांप अपने बाण की नोक से उठा के उनके गले में डाल दिया शमीक ऋषि के, और राजा चला गया। शमीक ऋषि के बेटे का नाम था श्रृंगी। वो श्रृंगी आया और उसने देखा, छोटा सा बालक, कि मेरे पिता के गले में किसी ने मरा हुआ सांप डाल दिया है। तो उसको आवेश आया और उसने कहा, जिस किसी ने कुकृत्य किया है 7 दिन बाद तक्षक नाग आके उसको डस लेगा, और छोड़ दी जलांजलि। उसी समय रोया तो उसके पिता शमीक की समाधि टूट गई। अब आप देखना, समाधि रस्त मुनि गले में मृत सर्प डाला, समाधि नहीं टूटी, लेकिन छोटा सा बच्चा उनका रोया, समाधि टूट गई। औलाद का रुदन अच्छे अच्छों की तपस्या तोड़वा देता है, इसलिए बच्चे रोए तो बावले मत हो जाना, थोड़ा धैर्य रखना। लोगों की तपस्या तोड़वा देते हैं औलाद का रुदन, संयम रखना गृहस्थी में। उन्होंने पूछा, तू क्यों रोता है? उसने कहा, आपके गले में सांप देखा। तूने क्या किया? बोले, शाप दे दिया। अरे ये क्या किया? किसको दे दिया? आंख बंद करके देखा, अरे अपने तपस्वी राजा परीक्षित को शाप दे दिया। तब तक तो राजा शापित हो गए। राजा शापित हो गए, विचार करने लग गए, राजा क्या करूं क्या करूं। और राजा ने प्रण लिया कि ऐसे तो नहीं मरूंगा, मैं जानना चाहता हूं मृत्यु कैसे जीवन में आती, मैं ऐसे नहीं मरना चाहता, मैं जानूंगा कि देह से आत्मा का स्थानांतरण कैसे होगा।
तो उसने विचार किया, सुखदेव जी के पास गए, सुखदेव जी से कहा आप बैठिए, मुझे जीवन मृत्यु देह आत्मा इन सब का अंतर बताइए। मेरे जीवन का ये प्रश्न है कि जब मैं अंतिम सांस लूँ तो मेरी आत्मा देह से देहांतर कैसे करे, आप मुझे मरने की कला सिखाइए। और वो कथा सुनाते हैं जो भागवत बन गई, जो हम और आप सुन रहे हैं।